ठीक है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात गद्य साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने कल हमारी जो गूगल फॉर्म परीक्षा हुई उसके उपरांत जो भाग रहा है उस सब की पीडीएफ डाली है। मसलन जैसे साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी की पीडीएफ डाली है। उसके उपरांत सपना कहानी की पीडीएफ डाली है। इतना ही नहीं, जो अगली पुस्तक है हमारी काक भगोड़ा, उसमें से लगभग 8 व्यंग्य कथाओं में से, व्यंग्य कहानियों में से 7 व्यंग्य कहानियों की वीडियो डाली है जो हमारे कुछ मित्रों ने बनाई हुई है। हालांकि मैं भी बना सकता था, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम कभी बाद में देखेंगे। लेकिन जो हमारे मित्रों ने वीडियो बनाई हैं उनको आप गौर से देखिए। और जिसकी वीडियो नहीं है, अनशनकारी इस व्यंग्य कहानी के पीडीएफ हमने डाली हुई है। तो इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम है। अब तक हमने कथा यात्रा इस पुस्तक में से जमींदार का दृष्टांत ये कहानी देखी। उसके उपरांत एक टोकरी भर मिट्टी, यह माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित कहानी देखी। उसके उपरांत उसने कहा था, यह पंडित शर्मा गुलेरी जी की कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी देखी। उसके उपरांत प्रेमचंद द्वारा लिखित नैराश्य नामक की कहानी। उसके उपरांत प्रसाद द्वारा लिखित, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी पुरस्कार, इसको भी हमने पूर्ण किया। उसके उपरांत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अजिये जी की कहानी नारंगियां देखी। जैनेन्द्र जी की कहानी, 7वीं कहानी वह सांप, हमने पूर्ण कर ली। मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता, ये भी हमने पूर्ण कर ली। और हमने फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी भी पूर्ण कर ली। अब हमारी 3 कहानियां रह जाती हैं, जिसमें से फैसला कहानी आधी हमारी पूर्ण हो चुकी है। आज हम उसे पूर्ण करेंगे। दामोदर खड़से द्वारा लिखित साहब फिर कब आएंगे माँ और ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित सपना कहानियां कल परसों पूरा करेंगे। ध्यान रहे, 29 तारीख से द्वितीय और तृतीय, ध्यान रखिए, द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। लेकिन आपकी अभी तक तारीख नहीं आई है आपकी परीक्षाओं की, तब तक हम हर रोज हमारे पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयास करते रहेंगे। आज हम फैसला कहानी का जो उत्तरार्ध है, जो हमने पूर्ण करने की कोशिश की थी, उसको लेकर के हम अब चर्चा करेंगे। इस कहानी को हम पूर्ण करेंगे, जितना हो सके उतना 9:20 तक इस कहानी को हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। लगभग आधा घंटा अभी बाकी है। हम प्रयास रहेगा कि इस कहानी को हम पूरी करेंगे। अब इसमें देखिए, इस कहानी के 4 पृष्ठ हमने पूर्ण किए थे, जिनमें एक वसुमती नाम की एक महिला अपने मास्टर साहब को, अपने अध्यापक को एक पत्र लिख रही है, जिस पत्र के माध्यम से उसने अपने पति के साथ धोखा किया, लेकिन जनता के साथ अच्छा किया। इस प्रकार वो लिख रही है। और लिखते लिखते पत्रात्मक शैली में लिखी गई इस कहानी में यहाँ ईसुरिया नाम के एक गडरियन का उल्लेख होता है, जो वसुमती के लगभग साथ ही विवाह करके इस गांव में आई हुई है। लेकिन वो वसुमती के एकदम विरुद्ध है। वसुमती पढ़ी लिखी है, लेकिन है स्वभाव से पुरुषों के सामने झुकने वाली। लेकिन ईसुरिया पढ़ी लिखी न होते हुए भी स्वभाव से ऐसी है कि पुरुषों का अन्याय वो सहन नहीं कर पाती, खास करके राजनीतिक रूप से होने वाला अन्याय सहन नहीं कर पाती। और जब उसे पता चलता है कि उसकी सहेली वसुमती स्वयं गांव की प्रधान बन चुकी है, तो वह अपनी गांव की प्रधान को, इस वसुमती को किस प्रकार से
महिलाओं के कल्याण के काम में लगाने की कोशिश करती है, उसको हम देख रहे थे। वसुमती ईसुरिया थी, पंचाथी चौतरे पर दुर्गा बैठा है, पन्ना देख रहा है, तेरी सौ मतलब तेरी सौगंध वसुमती, सारे पंच तेरी प्रतीक्षा में है। अब देखिए, गांव की प्रधान के रूप में जो चुनकर के आई है वसुमती, जो उच्च वर्ग की है, वह घर के कामों में लिप्त है जो उसे प्रधान के काम करने चाहिए। क्या कर रही है वो? चूल्हा जलाकर तवा रख करके रोटियां बना रही है, आटे में सने हुए उसके हाथ में, और ऐसे में ईश्वरिया उसे बुलाने आ रही है। मैंने तुरंत कुसुमा को बुलाया, वह बोली तुम जाओ भाभी, हम बना देंगे रोटी। अब देखिए, यहां रणबीर की पत्नी वसुमती गांव की प्रधान होकर के रसोई का काम कर रही है, और उसे बुलाने के लिए ईश्वरिया आई है, पंचों के पंच प्रतीक्षा में है, ये कहने के लिए। तो रणबीर की बहन, जिसका नाम है कुसुम या कुसुमा, कुसुम शायद होगा, बोलने में कुसुमा बोलते होंगे, वह कहते भाभी तुम प्रधान हो, तुम काम करने जाओ, हम रसोई बना लेंगे। सभा में जाने लगी तो औरतें किवाड़ों की चीरी से झांकने लगी, और औरत होकर के सभा में जा रही है, शायद ये देखने के लिए कि मैं घूंघट डालकर जा रही हूँ या पर्दा त्याग करके। आप जानते हैं कि ऊंची जातियों में पर्दे की, घूंघट की प्रथा आज भी दिखाई जाती है। अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन औरतों का, गांव की औरतों का मानना यह है कि औरत चाहे जितनी भी बड़ी, उसने घूंघट लेना चाहिए। माथे तक साड़ी का किनारा, न घूंघट था न खुला चेहरा, मतलब इस प्रकार से कि चेहरा भी पूर्ण रूप से खुला नहीं है और पूर्ण रूप से ढका भी नहीं है, आधा घूंघट ले लिया। रास्ते में गोपी मिल गई, ईश्वरिया को छेड़ने लगी, वो सुमति भाभी तो सभा में जा रही, तू कहाँ जा रही है ईश्वरिया? ठीक है, वो सुमति तो जा रही है सभा में काम करने, लेकिन ईश्वरिया तू कहाँ जा रही है, तेरा क्या काम? ऐसा गोपी ने कहा, गोपी नाम की औरत ने कहा। वो तमक गई, चल गोपिया की बच्ची, हम वो सुमति के सेक्रेटरी ठहरे। सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी भी नहीं, सेक्रेटरी। सभा में जा रहे हैं पंचों को टोकने नहीं, हम तो सभा में जा रहे हैं सेक्रेटरी बन करके, सचिव बन करके। छिरिया कहाँ गई आज? छिरिया मतलब बकरियां, जो बकरियां चराती थी सूर्या, वो कहाँ गई? छिरिया चलाने सलीगा चला गया, उसका पति सालिग्राम या सलीगा। जान गया अब कि मर्द और औरत बरोबर हो गए हैं बेटा, अब चलो छिरिया चुगाने। उसने अपने पति को बकरियां, रेवड़ जिसको कहा जाता है, उसको चराने के लिए भेज दिया, और बराबरी की बन गई स्त्री पुरुष। क्योंकि गांव की प्रधान ही महिला है, तो महिला सभा सम्मेलनों में जाएगी और पति चला जाएगा रेवड़। हम चबूतरे के पास पहुंचने वाले थे कि रणवीर आते दिखाई दिए। अब जो वसुमती है गांव की प्रधान है, और उसका पति, हम कंस में कहेंगे मिस्टर सरपंच या मिस्टर प्रधान, वो भी आ गए। वे लपकते कदमों से हमारे पास आकर के रुके, मुख पर आश्चर्य की रेखाएं थीं और नाक तथा होंठ कठोर मुद्रा में अटके हुए थे। हालांकि प्रधान के रूप में पत्नी चुनी गई है और वो पहली बार सभा में जा रही है, इस बात का आनंद होने की जगह वो क्रोध में है। चेहरे पर आश्चर्य है उसके, और नाक तथा होंठ कठोर मुद्रा में है, क्रोधित मुद्रा में है। बोले कहाँ चली? उत्तर ईश्वरी ने दिया, प्रमुख जी, हम पंचायत में जा रहे हैं। आप तो प्रमुख हैं 4-5 गांव के, और ये गांव की प्रधान है, और हम दोनों मिलकर के, तुम्हारी पत्नी मतलब वो सुमति जो गांव की प्रधान है, वो मिलकर के कहाँ जा रही हैं? पंचायत में जा रहे हैं। आगाई छोड़ो, रास्ता दो, छोड़ दो ये, और हमें जाने के लिए रास्ता दो। उसके कहे वाक्यों को सुनकर वे मुझसे मुखातिब हुए, घर चलो तुम। पत्नी चुनकर के आई है, लेकिन फिर भी पत्नी को काम करने नहीं दे रहा है, और वो कह रहे घर चलो, जरूरत नहीं वहां तुम्हारी। ईश्वरिया मुंह बाए खड़ी रह गई
कुछ ही क्षण में संभल कर बोली, टोका टोकी न करो प्रमुख जी, चलने दो हमें। अब देखो, पत्नी तो कुछ नहीं बोली, जो प्रधान के रूप में चुनकर के आए वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जो संघर्ष जिसके जीवन का उद्देश्य है, संघर्ष जिसके जीवन का स्वभाव है, वो ईश्वरिया कह रहे कि हमें टोको मत, हमें जाने दो। रणवीर की त्योरियां झुलस गई, वो और चिढ़ गया। सुन नहीं रही वसुमती, चलो ऑफिस। उनकी आग्नेय, अग्नि मतलब आग भरी दृष्टि से, आग उगल रही दृष्टि से, आंखों से मेरे पांव को जलाने लगे। उमंग गतिविहीन हो गई, जो जिस उमंग से वो आई थी वो गतिविहीन हो गई। ईश्वरिया अड़ी खड़ी थी, उसकी ओर मैंने समझदारी से संकेत किया, और घर लौटने में ही, घर लौट चलने में ही मंगल है, ऐसा कह दिया, ठीक है। उसने मुझे विचित्र भाव से घूरा और विवश भाव से मेरे पीछे पीछे खिंचड़ आई है। लौट कर मैं बर्तन समेटने लगी। कुसुमा के अनकहे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं था, क्योंकि देखिए कुसुमा भी औरत थी, ईश्वरिया भी औरत थी, यहाँ वो सुमति भी औरत थी, और कुसुमा ने इसीलिए अपने भाभी को काम करने से रोका था कि वो जाकर के पंचायत में अपना बयान दे दे, समिति में, सभा में जाकर के वहाँ की कार्रवाई का संचालन कर सके प्रधान के रूप में। लेकिन वो आश्चर्य से देख रही कि इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ गई। ईश्वरिया घुटन ज्यों की त्यों ठहरी हुई थी सीने में, ऐसे घुटन कि चुन करके आने पर भी एक प्रधान के रूप में अगर वो काम करने, तो वो चुन करके क्यों आई? क्यों इस प्रकार के महिलाओं का आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में रखा गया? अगर औरतें काम कर ही नहीं सकती राजनीति में, तो आरक्षण क्यों रखा गया? चुनकर क्यों भेजा उसे? ईश्वरिया आंगन में बैठी बड़बड़ा रही थी, लो हद हो गई कि नहीं। हौदा पर तो वसुमती और राज करे बन फिर। हौदा मतलब ओहदा, ओहदा मतलब पद, पद पर तो कौन है? वसुमती है। और राज कौन कर रहा है? रणवीर, पति। अरे अपनी प्रमुखी संभाले ना, वो अनेक गांवों का प्रमुख है, अनेक गांवों के प्रधान उसके अंडर में हैं, तो वो संभाले अपनी स्थिति पर। वो ये क्यों संभाल रहा है प्रधान पद? प्रधानी से अब इन्हें क्या मतलब, क्या जरूरत है प्रधान करने से? कुसुमा से रहा नहीं गया, बोले मतलब कैसे नहीं है? राम किशुन कुम्हार से रुपया वसूल करने हैं, बनी सिंह को वचन दे रखा होगा, भाभी जो तो क्या मालूम उल्टा हो जाता फैसला। अब देखिए, अब तक जिस कुसुमा नाम की बहन ने रणवीर के, उसे लगा था कि भाभी ने सभा में काम करना चाहिए, लेकिन पैसे वसूल करने की जब बात आती है तो एक औरत कैसे पैसे वसूल करेगी, इसलिए तो भाई को ही जाना पड़ेगा। ये औरत ही औरत की दुश्मन है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ प्रकट हो जाता है। बेचारे राम किशुन ने छान छप्पर के अपना कारण अपना बैल बेच डाला था कि बिन छत के कैसे रहे चौड़े में। बनी छिंग राक्षक, राक्षस मतलब, राक्षत मतलब राक्षस, पहले तो बैल खरीद ले गया और खलिहान उठाते ही गया गया लौटाने। कहना है कि मरियल बैल उससे नहीं चला चाहिए, लौटाओ रुपया। अब हुआ था ये कि बनी सिंह नाम के एक व्यक्ति ने राम किशुन नाम के किसान को उसके घर का छप्पर डालने के बदले जो पैसे दिए थे, उसमें उसने उसका बैल खरीद लिया था। और जैसे ही उसका ये काम शुरू हो गया, तो उसने वो बैल लौटा दिया कि ये काम करने वाला बैल नहीं, ये मरियल बैल है, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस दे दो। अब कहाँ से आएगा वो रुपया? छान बेच दे क्या? छान बिकती है क्या? कौन करेगा न्याय? रणवीर तो गरीब को ही मारेंगे, तुम चली जाती तो बच जाता कुमार। मतलब जिस विषय पर ये आज की बैठक होने वाली थी, आज की सभा होने वाली थी, एक साधारण कुम्हार व्यक्ति था और उससे उच्च वर्णीय व्यक्ति ने उसका बैल ले लिया और अब उसके पैसे लौटाने के लिए कह रहा है। ईश्वरिया भारी कदमों से लौट गई थी अपने घर, क्या करें? मास साहब, अब देखिए मास साहब यहाँ शब्द जितनी बार आएगा उसका अर्थ लेना है कि मास्टर साहब, जो ईश्वरीय बिसुमती अपने मास्टर साहब से, जो अपने जिन्होंने पढ़ाया था, एक आदर्श की बात कही थी, उसके सामने वो प्रकट कर रही कि अब मैं आदर्श युक्त जीवन जी नहीं सकती, क्योंकि आदर्श अलग चीज होती है और वास्तव चीज अलग होती है। यथार्थ में कोई आदर्श काम नहीं दिया करते, और एक मास्टर से भला कौन जान सकता है कि आदर्शमय जीवन क्या होता है? क्योंकि
क्योंकि जिंदगी भर उसने आदर्श पढ़ाए होते हैं, लेकिन अपने छात्रों की ओर से ही इस प्रकार की अनादर्श या वास्तव यथार्थ की बातें अगर वो सुने पढ़े, तो कुछ उन्हें भी लगेगा कि ये आदर्श पढ़ाने नहीं चाहिए, व्यवहार पढ़ाना चाहिए। रणवीर तो गरीब को ही मारेंगे, तुम चली जाती तो बच जाता कुम्हार। ईश्वरिया भारी कदमों से लौट आई। माँ साहब, मेरी आत्मा में किरचे चुभते रहे, मेरी आत्मा में शस्त्र चुभते रहे, इस प्रकार से कांटे चुभते रहे, मैं इन आदर्शों पर चल नहीं पाई, एक गरीब का कल्याण नहीं कर पाई। अभी तो उस गरीब को का शोषण पहले ही हो चुका है और उसे अब दंड भी देने के लिए पति उसका चला गया है, इतना उसकी समझ में आ गया। लौट कर रणवीर ने खूब समझाया था। जब लौट कर के आया रणवीर, रणवीर लौट के जैसे आया वसुमती का पति, उसने समझाया, पंचायती चबूतरे पर बैठते तुम्हें शोभा नहीं देते। देखिए, चुनी हुई प्रधान है गांव की, फिर भी पंचायत के चबूतरे पर दिखना शोभा नहीं देता, क्योंकि वो औरत है। लाज लिहाज मत उतारो, कुल परंपरा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। औरत की गरिमा आढ़ मर्यादा से होती है, फिर तुम क्यों जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त लोग हैं। गांव में धूर्त लोग हैं जो पराई नारियों पे नजर रखते हैं, इसमें नारी की क्या गलती है। लेकिन फिर भी उसका पति समझा रहा है उसे कि लाज शर्म छोड़ करके यहाँ आना तुम्हें शोभा नहीं देता। उस दिन पंचायती चबूतरे से प्रधान की टिर निरंतर उठती रही, प्रधान जी चाहिए, प्रधान जी चाहिए। लोग जानते थे कि रणवीर इस बात को पसंद नहीं करते, फिर भी बुलाने चले आते। मैं ही पस्त हिम्मत थी, मतलब मैं तो हिम्मत हार चुकी थी। वो सुमति स्वयं कह रही है अपने मास्टर साहब से, मैंने तो हिम्मत छोड़ दी थी। या पति की प्रतिछाया मेरे भीतर निवास करती थी, और ऐसा होता था कि पति की प्रतिछाया मतलब एक प्रतिबिंब उसका उसके शरीर में निवास करने चला था। देहरी उलांघते ही कोई बरसने लगता, जैसे घर की देहली, देहली मतलब उम्रठा जिसे मराठी में कहता है, हाँ? वो अगर वो उसका उल्लंघन भी कर देती, एक कदम आगे डालती थी, तो उससे कहा जाता मत जाना घर के बाहर। औरत की इज्जत घर में ही है, भले ही चुनकर क्यों नहीं आए हो, वो घर में ही रहेगी। हम हैं तो सही, अब तक तो करते रहे हैं, ठीक है, अब तक तो परंपरा से औरतें घर का काम कर रही हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है बाहर आने की। पुरुष अगर है काम करने के लिए, ठीक है, पुरुष नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन पुरुष के होते हुए स्त्री घर के बाहर का काम करेगी, शोभा नहीं देता। उत्तर में मन उफनता, ये उत्तर क्या देती, मन में उफान होता है, एक प्रकार से लहरें आती, क्रोध आ जाता, आक्रोश के सवाल की सीमा तक ओठ खुलते, मगर पत्नी होने के नाते सब कुछ सिराने लगता। मन में उमड़ उमड़ कर सागर जैसे लहरें मार उठता है, वैसी लहरें आ जाती, लेकिन पत्नी होने के नाते चुप रहना पड़ता। दूध के झाग सा बैठ जाता विरोध, जिस प्रकार से उबलता दूध है ना, दूध जब उबलता रहता है, झाग झाग आता है, तो हम बंद कर देते हैं स्टोव या फिर गैस बंद कर देते हैं, और फिर से वो झाग जैसा का वैसा बैठ जाता है। वैसा ही ये है इसके अंदर का उफान। माँ साहब, मैंने कितने दिनों तक सोचा कि दस्तखत नहीं करूंगी, करने दो मनमानी, मैं एक प्रधान के रूप में कोई दस्तखत नहीं करूंगी, हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मतलब पति जो कुछ लिखवा लाता और वो प्रधान के रूप में पत्नी हस्ताक्षर कर देती, मनोगी मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, ऐसा संकल्प किया। लेकिन क्या चलता, रणवीर रजिस्टर लिए चारपाई पर बैठ जाते थे। मैं कामों में उलझी रहती थी। सवेरे का समय वैसे भी खाने पीने से लेकर के दूध घी की सारा संभाल में निकल जाता था। ऊपर के मईदारों की कलेऊ पानी, सबको खाना खिलाना पड़ता, पानी पिलाना पड़ता। वे आवाज दे चुके थे शायद कई बार, मैं भी कभी खाली नहीं हुई थी। सुनो, मैं लिखत पढ़ कब का निपटा चुका हूँ, ये सब लिखाई पढ़ाई मैंने कह दी है, बस तुम्हें उसमें दस्तखत मात्र करने हैं, केवल हस्ताक्षर मात्र करने हैं। मैं नहीं पहुंची तो वे झल्ला उठे, कब तक बैठा रहूं, ब्लॉक पहुंचना है मुझे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की ओर जाना है और साइन कराने के लिए। एक हफ्ते से घुमा रही हो, बस साइन नहीं कर रहे हो। धोती के पल्ले से हाथ पहुंचते हुए पहुंच गई मैं।
उनके निकट जा खड़ी हुई। लो कर लो दस्तखत, पति ने कह दिया। उन्होंने खुला पेन पकड़ा दिया। तो सोच क्या रही है? हाँ, तुम सोच क्या रही हो? अभी तो 20 बार कर चुकी होती। इतनी देर में 20 बार हस्ताक्षर हुए चुके। मैंने खुला पेन बंद कर दिया। आंखों में सवाल का जंगल उठ आया। भटकती रही मैं। क्या रणवीर उबार नहीं सकते मुझे? आसपास के नुकीले कांटे यूं ही छिपते रहेंगे। रणवीर इसी तरह चले होंगे अपने प्रधान काल में, या किसी दूसरी तरह? पूछना तो चाहिए चाहिए था ना। शायद कोई मार्ग। रणवीर। वे मुंह खोल करके देखते रहे। मजूर आए थे मेरे पास, कहते थे, अब देखिए, पहली बार वह एक गांव के प्रधान के रूप में अपने पति से शिकायत कर रही है। बहुत सारे मजदूर आए थे, कहते थे कि अभी तक गारा पत्थरों की ढुलाई की मजदूरी उन्हें नहीं मिली। देखिए, ये शोषण की संस्कृति होती है। संस्कृति नहीं कहूंगा, संस्कृति तो अच्छी चीज होती है। शोषण की व्यवस्था होती है ऐसी। क्या इस व्यवस्था में सामान्य जनों को न्याय नहीं है? जिन लोगों ने अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर पत्थर उठा उठा करके ले ले गए थे, पत्थर फोड़े थे, उनकी मजदूरी अभी तक उन्हें नहीं मिली। गांव की औरतें ताना देती हैं कि भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर ही पक्का खंजरा कर लिया। हम्म? अपनी गली ही पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर था? बहन की कीचड़ में हमें छोड़ दिया। मतलब देखिए कि गांव की प्रधान जो बन चुकी है वसुमती, और उसके घर और उसके पति के घर में ही फर्शी पत्थर बिठा दिए गए, और बाकी की सारी गलियों में बरसात के में पूरी तरह से कीचड़ कीचड़ फैल रहा है अन्य गलियों में। और ये औरतें आकर के ताना दे रही है उसे। बच्चों को स्कूल भेजने से डर लगता है। छत गिरी कि नहीं? स्कूल की छत है, वो अनेक वर्षों की स्कूल की छत है। पानी गिर गिर करके ढीली हो रही हो गई है, और न जाने कब गिर पड़ेगी। इसलिए बच्चों को छोड़ने में, स्कूल में भेजने में भी डर लगता है, औरतें कहने लगी। मतलब प्रधान के रूप में तुम्हें क्या करना चाहिए? गांव की गलियों को ठीक ढंग से साफ सफाई रखनी चाहिए। वहां पक्के पत्थर की सड़क बनानी चाहिए, या फर्शी डाल देनी चाहिए। स्कूल की इमारत को दोबारा बंधवाना चाहिए। कभी बच्चे मर जाएंगे तो क्या होगा? ये सारे काम उस प्रधान ने करने हैं जो चुन करके प्रधान आया है। लेकिन है तो यहाँ औरत, क्या करें? आपके अलावा कौन सुधरवा सकता है उसे? कौन कहेगा कि प्रमुख का गांव है ये? है अनेक गांवों का जो प्रमुख है व्यक्ति, उसका गांव है, कौन कहेगा? इतना खराब गांव। गड्ढों में पानी है, पानी में मच्छर है, मच्छरों से, मच्छर में कूड़ा कचरा है। फिर उसके बाद उन मच्छरों के कारण घर घर में ताप बढ़ रही है। जुड़ी हुई ताप। जुड़ी ताप मतलब ठंडी ताप, जिसे हम मराठी में कहते हैं। मलेरिया हो रहा है उसकी वजह से। कुछ दवा दारू तो होती, वो भी नहीं है। गड्ढों की पुराई, जैसे लालपुर में गड्ढे बंद कर दिए जा रहे, वो भी नहीं हो रहा जैसे लालपुर में हुआ। दूसरे गांव में कुछ भी तो नहीं हुआ जवाहर रोजगार योजना के पैसे से। अब पत्नी कह रही है पति से, रणवीर से, कि जवाहर रोजगार जो योजना थी, उस योजना के पैसे से गांव में कोई भी काम नहीं हुआ, तो फिर प्रधान पद पर रखने से काम क्या है? रणवीर की आंखें फैलती चली गई। दृष्टि धीरे धीरे खोलने लगी। उसके चक्षुओं से, उसके नेत्रों से जैसे अग्निबाण बरसने लगे। एक औरत होकर के इतना सब कुछ कह रही है, और जैसे कि मैं खड़ी खड़ी भस्म हो जाती। माँ साहब, मेरे बोल तपे तवे पर पड़े छींटों की तरह जलने लगे। तप तपा हुआ तवा रहता है ना, रोटी करने का तवा, रोटी अ, पकाने का तवा, उस पर जो बूंदे डाल की वैसे वो हाल हो गया। गांव की औरतें तो कह रही थी, या तुम कह रही थी? ये रणबीर ने पूछा। ये गांव की औरतें कब से बोलने लग गई? प्रधान के कर्तव्य और अधिकार वाली पुस्तकें रटी है क्या तूने? तुम प्रधान हो कि एमएलए? आमदार बन गई क्या? मेंबर ऑफ असेंबली बन गई क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली? उसके चेहरे की विद्रूप हंसी ने ढांप लिया। हम में से तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा, और तुमने इतने ढेर सारे सवाल पूछ लिए, औरत होते हुए भी। रणवीर की भाषा बड़ी तीक्ष्ण थी। कांपते हाथों से चुपचाप लिख दिया, वसुमती देवी। साइन कर दी, वसुमती देवी के रूप में हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत। इस रुपए को जिस दिन हस्ताक्षर करके लाई थी, उन दिनों स्वर्ग के सपनों में विचरा करती थी कि स्कूल चमचमाता हो रहेगा,
पक्की गलियां बन जाएंगी। सारा पैसा जो सरकार ने दिया पैसा, उस पैसे से गांव में जो विकास के काम होने, विकास छोड़ दीजिए, मेंटेनेंस के जो काम होने वाले थे, वो भी सारे पैसे न जाने कहाँ चले गए। स्कूल वैसा का वैसा पड़ा रहा, गांव की सड़कें वैसे की वैसे पड़ी रहीं, गलियों में कीचड़ वैसा का वैसा पड़ा रहा, गड्ढे के गड्ढे वैसे के वैसे रहे, गड्ढे में पानी जमता गया, पानी में मच्छर आने लगे, कचरा डलने लगा, मच्छर लोगों को काटने लगे और मलेरिया होने लगा। ये है हमारी राजनीतिक स्थिति। वर्षा की रो में ढहे झोपड़ों को संवार देने की आशंका थी, आकांक्षा थी। वर्षा ऋतु में, बरसात में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो झोपड़े बह गए उनको फिर से ठीक करवाऊं, इस प्रकार की उसे कामना थी इन पैसों से। हाथ पर हाथ धरे बैठे बेरोजगारों के घर दिनों में चूल्हा जलाने की बात सोची थी। जो बेरोजगार थे उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इस प्रकार कुछ करें, ऐसी उसकी बात थी। बीमारों के दर्द को हरने के लिए कुछ दवा गोली की साध थी, वो भी नहीं हुई। वसुमती देवी, इन 6 अक्षरों में, वसुमती में 4 अक्षर और देवी में 2 अक्षर, ऐसा लिख दिया। इन 6 अक्षरों ने सपनों के घरदों का कण कण आहत कर डाला। एक वृद्धा ने आकर के किवाड़ खटखटाया। ओ बेटा वसुमती, गांव का घड़ा घड़ोंची पर रखती, पानी का घड़ा जैसे घड़ोंची पर रखती। तब तक रणबीर का छोटा भाई देववीर आ पहुंचा द्वार पर। क्या है दादी? बेटा तनिक अपनी भौजाई को बुला दो। पंचायत के लिए बुलाने आई हो क्या? पूछा। और काहे को लिवा लाएंगे भैया, पंचायत में बुलाओ उसे। दादी जा यहां से, भैया घर पर नहीं है और भाभी नहीं जा सकेंगी। काहे नहीं जा सकती? प्रधान है कि नहीं, प्रधान है ना वो, पंचायत में जाना ही पड़ेगा। भैया तुम लड़ाई करवाओगी हमारे घर में दादी? ऐसा उनके देवबीर ने कहा। लड़ाई की बात क्या ठहरी बेटा, जे तो पहले ही सोचनी थी ना, प्रधानी को खड़ा करने से पहले ही। और मैं पौर में आ चुकी थी। और मतलब जिसे हम कहते हैं, देखिए, रसोई का भाग। बूढ़ी अम्मा ने देख लिया, मैंने पौर मतलब क्या कहेंगे उसे, देखिए, आंगन में आ चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने देख लिया, वे पाँव में गिर पड़ी, उसके पैर छूने लगी, बूढ़ी होते हुए वे छोटी की। बेटी बसुमती, लाचारी समझ हमारी, फिर हमारे जमाई को छुट्टी नहीं मिलेगी, लाम की नौकरी ठहरी। हमारी बेटी का न्याय फैसला कर दो बहू। क्या हो गया? देखिए, इस औरत की जो बेटी है उसका पति अलाम पे, मतलब मिलिट्री में काम करता है और वो बाद में नहीं आएगा। कुछ ही दिन वो आ सकता है। आप जानते हैं कि सैनिकों की कितनी खतरनाक ड्यूटी रहती है। कल हमने कारगिल विजय दिन मनाया, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं खड़ी खड़ी उसकी बात सुनते रही। बेटी लड़की का दर्द देखा नहीं जाता अब। बाप राक्षस है, चैन से जीना नहीं बदा हमारे बाग में। कहते कहते वृद्धा के कोए भीगने लगे, आंखों की ये कोए भीगने लगे। धार बहे उठी झुर्रियों पर भरे मुख पर। क्या करती, कोई चारा न था। सांत्वना थी मेरे पास, सो देती रही। न्याय मिलेगा अम्मा, भरोसा रखो, पंच अन्याय थोड़े ही करेंगे। उस समय न जाने कैसे निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के संग संग चल पड़े। देववीर रोकता रहा। अब रणबीर तो घर में नहीं था, लेकिन था देवर घर में। वो तो रोकता रह गया, लेकिन रोक नहीं पाया। फैसला करवा कर आई तो अपूर्व संतोष में, तोष मतलब संतोष में भीगी हुई, मैंने आज अच्छा कोई काम कर दिया। अनाम आर्द्रता, आर्द्रता मतलब गीलापन, एक प्रेम का, और प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया था निर्णय। पवित्र मंदिर सा लगा था पंचायत का वाला चबूतरा, जिस पर बैठ करके रुके जल को जैसे काट करके बहा दिया हो मैंने। संपूर्ण गंदगी को रीता कर दिया अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका मतलब बगीचा, नई वाटिका का बीजारोपण करना होगा यहाँ। रणवीर ने उस रात धीमे से घर में प्रवेश किया। उसका चेहरा, गंभीर चेहरा, दिल दहला देने की हद तक विध्वंसात्मक हो चुका था। मेरे इस कलेजे पर कोई खुरों से खोदने लगा था। खुर मतलब जिस प्रकार से गाय भैंस या फिर
घोड़ा रहता है जिसके टाप खुर रहते हैं ना, उससे हृदय पर चलने लगे जैसे। सनसनाती निस्तब्ध रात में उसका स्वर धीमे से ही बहा, लेकिन भीतर घुला जहर मुझे आपाद मस्तक नहलाता चला गया। कचहरी करने का इतना ही शौक था तो बाप से पढ़कर कह करके वकालत पढ़ ली होती। बार बार मना करने पर भी चली गई ना तू। मुझसे जवाब नहीं बना उनके कहे वाक्य का। यह रोज राज की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी, बताओ कब बंद करोगे? रणबीर ने घर के शून्य में विस्फोट कर दिया। डर के कारण घिघी बंधने लगी थी। पता नहीं आप पति मारेगा। आप जानते हैं कि अधिकांश पत्नियां गांव खेड़ी की पति से हर रोज मार खाती हैं। कभी वो दारू पी करके मारता है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। हाँ, हालांकि इसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये कहानी जब लिखी गई तब की सच्चाई है ये। लगा कि पूरी देह में कंपन की लहरें उठने लगी। अनायास ही बोल पड़ी, मैं अपने आप नहीं गई थी, अम्मा और उनकी बेटी बुलाने आई थी। हरदेई का दुख कौन नहीं जानता? सबसे ज्यादा तो तुम ही जानती हो ना, पति ने कहा। हरदेई गिड़गिड़ा रही थी, कहती थी रणबीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर। एक औरत की पीर औरत ही समझेगी। तुम औरत हो भाभी, मेरा दुख समझो, न्याय करो। पति की लाम की नौकरी है, छुट्टी अब के 2 साल बाद ही मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए ऐसे में। हमारे दादा तो सोचते हैं कि मुझे भेज दिया तो दामाद एक पैसे का मनी ऑर्डर भी नहीं करेगा। मतलब देखिए, जो हरदेई नाम की लड़की है उसका गौना हो चुका है, शादी हो चुकी है, लेकिन गौना रह गया है। और उसका पति मिलिट्री में काम करता है और 7 साल तक वो एकत्र नहीं आ पाए, विवाह होकर के भी। कितनी खतरनाक चीज है ये। ऐसा परिवार थोड़े ही चलेगा। इस प्रकार से कुटुंब व्यवस्था चलेगी क्या? इस प्रकार से पति पत्नी के संबंध बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ताले में बंद कर देते हैं मुझे, और पिता उसका बंद कर देता है ताले में। इनसे नहीं मिलने देता और पति से मिलने नहीं देता बाप। अम्मा किसी तरह खोल देती हैं तो पता चलते ही घर में हड़कंप, गंदी गंदी गालियां बाप बकता है। मतलब पिता अपनी बेटी पर अत्याचार कर रहा है। 3 बार शहर जाकर के खत्म कराया है पेट का बच्चा। समझ में आ रही बात? पता नहीं कोई, मतलब एक मिलिट्री मैन की पत्नी पर कोई दिन रात दूसरा व्यक्ति पति की जगह संबंध रख रहा है, और अनेक बार उसे अपना बच्चा गिराना पड़ रहा है जो उसके पति का नहीं है, पता नहीं किसी और का है। तुमने देखे हैं भाभी ऐसे पिता, ऐसा बाप देखा है क्या जो अपनी बेटी का सुख न चाहता हो, दुख चाहता हो अपनी बेटी का ही? अब की बेर बचा लो, इस बार बचा लो उसे। ठीक है, आज हमारा समय समाप्त हो चुका है। कल हम इस कहानी को